अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको आज जो वाक़या बताने वाले हैं वो है दो भाइयों के वाक़या। किस तरह शैतान दो भाइयों को बहकाने में कामयाब होता है। और ईरान के पास एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम अब्दुल्ला था और दूसरे का नाम अबू रहमान था। अब्दुल्ला के 4 बच्चे थे और अबू रहमान बगैर शादीशुदा था। वह दोनों कारोबारी थे और वह बर्तन का कारोबार करते थे और साल में 2 या 3 बार वह शहर की ओर जाते और बर्तन बेच के आते। जब वह दोनों इस साल बर्तन बेचने के लिए उस शहर की ओर रवाना हुए तो वह थक गए और एक रास्ते में एक दरख्त के साए में अपनी जगह ली और वहाँ दरख्त के साए में रुक गए। और फिर जब जोहर का वक्त हुआ तो दोनों ने वज़ू बनाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। और नमाज जब पढ़ के दोनों बैठ गए तो उन्हें किसी के चलने के कदमों की आहट सुनाई दी। और जब उन्हें आहट सुनी और देखा तो वह एक शख्स उनके पास आ रहा था और उसने कहा, क्या आप लोगों को मुसाफिर चाहिए, हम सफ़र चाहिए? तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, हम सफ़र हो तो सफ़र और भी आसान और अच्छा हो जाता है। वह मुसाफिर उनके साथ बैठ गया और दोनों भाइयों से गुफ्तगू करने लगा और अपने मीठे लहजे से दोनों को अपने ओर माइल कर दिया। और फिर जब दोनों भाई अलग अलग हो गए तो वह बड़े भाई के पास जाता और उसे बहकाया कि तुम जब माल बेच के वापस आते हो अखराजात खरीदने के बाद तो क्या आधा आधा करते हो? उसने कहा, हाँ दोनों बराबर आधा आधा हिस्सा करते हैं। तो उसने कहा, तुम तो बाल बच्चे वाले हो, फिर तुम्हें तो थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर यह कह के उसके दिल में वसवसा डाल दिया। और फिर जब दूसरे भाई छोटे भाई को अकेला पाया तो उसके पास भी गया और कहा, क्या तुम अखराजात खरीदने के बाद जो माल बचता है उसे आधा आधा करते हो? छोटे भाई ने वही जवाब दिया, हाँ हम बराबर बराबर तकसीम करते हैं। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला और कहा कि तुम्हारी तो अभी शादी होने वाली है, तुम शादी के लायक हो, फिर अपने शादी के लिए कब जमा करोगे, तुम तो घाटे में रहते हो। फिर इस पर उसने छोटे भाई के दिल में भी वसवसा डाल दिया। और फिर जब दोनों भाई के दिल में उन्हें वसवसा डाल दिया और जब भी दोनों का अकेला पाता कभी इसके कान भरता कभी उसके कान भरता। जब वो दोनों भाई शहर की ओर पहुंच गए तो वहाँ उन्हें बर्तन बेचे और जब जो पैसा आया, काफ़ी रकम आ गई, उन्होंने अपने अखराजात खरीदने के बाद जो रकम बची उसे अपने पास रख लिया। और फिर जब वह आए तो जुम्मे का दिन हो गया था तो वह जामा मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ने लगे और इमाम साहब ने फिर फरमाया, इमाम साहब ने कुरान मजीद की आखिरी सूरह नास पढ़ा और कहा कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसे डालता है, तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है, तुम ऐसे भड़कावे में ना आओ। फिर जब और अगर से तुम्हें वह बहका दे, तुम्हारे दिल में यह वसवसा आ जाए तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम पढ़ लिया करो। फिर जब दोनों भाई मस्जिद से नमाज़ पढ़ के फारिग होकर बाहर आए, दोनों ने अपनी गिरेबान में झाँका और अपने आप में सोचा, क्या यह सिफत हमारे अंदर है? उन्होंने पाया कि हाँ वो सिफत अपने अंदर है। तो दोनों भाइयों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम पढ़ा और जब वह शख्स जो उनके साथ हम सफ़र बन के आया था वह गायब हो गया। और दोनों भाइयों ने फिर एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई और दोनों ने तौबा इस्तग़फ़ार किया और एक दूसरे से माफ़ी मांगी और इमाम साहब से भी जाके पूरा मामला दरियाफ्त किया और उनसे भी शुक्रगुजारी की और अपने घर खुशी खुशी आए। तो देखिए कि शैतान हमें हर हाल बहकाता है। जिस तरह शैतान ने वादा किया था कि अल्लाह ताला मैं तेरे बंदों को हर आम बहकाऊँगा, तो वह हमें बहकाने में हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ता। जब भी हमें वह शैतान बहकाए तो हमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हम शैतान के हमलों से हिफाजत रहे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इल्म में इजाफा अता फरमाए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के अस्सलाम वालेकुम।